हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और माता रानी सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे और सबको सुहागन रखे। यार जितनी भी महिलाएं हैं शादीशुदा, सबको माता रानी सुहागन रखे। और जो लोग बद्दुआ भी किसी को दें तो वो बद्दुआ माता रानी किसी को ना लगने दे, किसी की बद्दुआ की वजह से किसी को कुछ ना हो। और मैं तो यही कहूँगी कि जो बद्दुआ भी दे रहे हैं उनको भी माता रानी सुहागन रखें। तो सबसे पहले मैं एक चीज़, कल थोड़ी मैं डिस्टर्ब थी क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ें ना लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रही है कि कोई मेरे को इतने गंदे तरीके से बद्दुआ दे रही हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें अपनी बेस्ट विशेस मेरे को भेजी, तो उन सबको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मतलब जितना एहसानमंद आप लोगों के लिए मैं रहूं उतना कम है, बिकॉज मैं उस बद्दुआ से वाकई में थोड़ी सी डिस्टर्ब तो मैं हो गई थी। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपको हमेशा सुखी रखे। जो लोग भी शादीशुदा लोग हैं वो सब सुहागन रहें। और सबसे पहले मैं एक कमेंट पढ़ूंगी। एक है कृष्णा दासीला, मेरी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस पे ना मेरे को बहुत प्रेज किया है और मेरे को बहुत अच्छी वाइब्स आती है इनसे। तो मैं इनके पढ़ूंगी बाद में। मेरे को हमेशा इनके कमेंट्स आते थे, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स ये करती हैं और ये बहुत स्पिरिचुअल लेडी हैं। मतलब इनका घर ना एकदम मंदिर है, मैंने देखा है इंस्टा पे, इनका घर एक मंदिर है। और हमेशा इनसे मेरी ना इंस्टा पे चैट में बात हुई थी। कल फर्स्ट टाइम कॉल पे मेरी बात हुई। ऐसा पॉजिटिविटी मेरे को फील हो रहा था, ऐसी पॉजिटिविटी फील हो रहा था और मेरे को इनसे बात करके यार इतना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने कॉल किया। मेरे को ना आपकी बातों से मेरे को बहुत हिम्मत मिली। जब मैंने आपको बोला कि मैं उस बद्दुआ से घबराई हुई हूँ, तो आपने जो भी शब्द मेरे लिए बोले वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे उस टाइम में। तो सबसे पहले मैं इनका एक कमेंट पढ़ूंगी। तो इन्होंने लिखा है, पीठ पीछे दी हुई गालियां पलट कर उसी व्यक्ति को लगती है। अभी कुछ दिन पहले ही जी के साथ, उनके एक नाम लिखा है उन्होंने, कि जी के साथ जो हादसा हुआ शायद कान्हा जी की चेतावनी थी या उनके अच्छे कर्म या यूं कहूं उनके माता पिता का आशीर्वाद था। वरना कहीं जो वो आंटी जी का नाम लिख रही है, वो जी जो दूसरों की बहू बेटी को बोल रही हैं वो उनकी बेटी के साथ हो जाता। ईश्वर से डरना चाहिए। इनको पैसा कमाकर आप शहंशाह नहीं बन जाते। नाच गाकर पैसा तो डैश 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 भी कमा लेते हैं, तो क्या उसे हम सिंहासन पे बैठा दें? थैंक यू सो मच मैम। अगर इतना ही पैसा है तो बन जाओ 2 मिनट में दादी। गलत बोलने से पहले भगवान से डरिए। एक समय आता है ना पैसा काम आता है ना पावर। करोड़ों देकर भी बच्चे के मन में प्यार नहीं पैदा हो जाता। इनके लिए कुछ भी एग्जाम्पल सेट करना होता है। इन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि बच्चा कितना भी इंसल्ट कर दे, गोल्ड डायमंड सारी गलती माफ कर देता है। आप सब छोटी वाली बहू का नाम लिखा है और बेटे को गलत कैसे बोलते हो, पर वो मुझे गलत नहीं लगते क्योंकि उनको उनकी माँ बहन ने यही सिखाया है। 1000 गलती की माफी गोल्ड और डायमंड है। बेचारे निकल पड़े गोल्ड और डायमंड के लिए। एग्जैक्टली सोचिए क्या नहीं दिया। उनकी छोटी बहू का नाम लिखा है इन्होंने कि माँ ने, पर वो लड़की एक गैस से कुकर में जिंदगी काटने को मजबूर हो गई। फ्रिज, टीवी, सोफा सबका शौक मास्टराइन कर रही हैं। एक बार अपने आप को, बहुत सेल्फिश लेडी है वो, एक बार अपने आप को, उनकी छोटी बहू का नाम लिखा है कि रख कर देखना, फिर उसे निगेटिव कमेंट करना। इतना दहेज लाने के बाद भी इतना हेट। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और शायद इसीलिए उनकी बहू और उनके पेरेंट्स की फीलिंग से कनेक्ट कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आपके इस कमेंट के लिए। बहुत अच्छी चीजें आपने बोली है। जो भी समझदार लोग होंगे, शिक्षित लोग होंगे, मैच्योर लोग होंगे, वो आपकी बातों से जरूर एग्री करेंगे। बहुत सारे लोगों ने एग्री किया है। बहुत सारे आपके कमेंट्स पे कमेंट्स आए थे और लाइक भी आए थे। सो थैंक यू सो मच। और अब मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी वीडियोस। माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें, सारी महिलाओं को सुहागन रखें। अगर कोई उनको किसी को कोई श्राप भी दे इस चीज से रिलेटेड, तो भी माँ उनको इतना आशीर्वाद जरूर दें कि वो हमेशा
सुहागन रहें, और जो लोग बद्दुआ भी देते हैं दूसरों की बहू बेटियों को, मैं यही कहूंगी कि वो भी सुहागन रहें। मेरा आज का ये जो रिएक्शन वीडियो है, ये एक्चुअली जो कूड़ा जी हैं उनके लिए, उनके रिएक्शन, उनके वीडियोस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि मेरे को देनी ही थी। हालांकि मैं जानती हूँ कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे खुद पे पड़ते हैं, बट फिर भी सबसे पहली बात कि ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि, बहुत सारे मेरे पास भी कमेंट्स आए और कि कुछ पॉजिटिव वे में भी कमेंट्स थे मेरे सब्सक्राइबर का कि दी वो आपके लिए नहीं थे, और फिर कूड़ा जी ने भी बोला अपने वीडियो में कि ये उनके लिए नहीं थे, बट आई एम वेरी मच श्योर कि वो मेरे लिए ही बोली गई चीजें थी। जो भी उन्होंने बोला, अपनी गंदी जुबान से जो भी गंदी चीजें उन्होंने निकाली। मेरा नाम श्वेता शर्मा है, उन्होंने नाम दिया विनीता वर्मा, ठीक है। जैसे मैं बाकी लोगों के लिए नाम चेंज करके बोलती हूँ, वैसा ही उन्होंने चेंज किया। उन्होंने सारी चीजें, बाल गोपाल को तुलसी दल से भोग लगाने वाली चीजें बोली, उन्होंने साड़ी के मैटर पे बोला, और जो भी चीजें मैंने अपने रिएक्शन वीडियो में जिन चीजों के अगेंस्ट वॉइस रेज की है, वो सारे मुद्दे उन्होंने रखे। बस उन्होंने झूठ बोला एज यूजुअल, जो कि वो लोग हमेशा करते हैं, कि उन्होंने बोला कि उनको व्हाइट साड़ी पहनने के लिए बोला गया है। इस चीज को मैं एकदम सिरे से खारिज करती हूँ, क्रॉस चेक करती हूँ, बिकॉज मैंने ऐसा किसी भी वीडियो में कभी नहीं बोला। इनफैक्ट जो, हाँ, उन्होंने थर्सडे को मंदिर साफ करने से रिलेटेड जो बातें बोली थी, वो सारी चीजें मैंने वीडियो में बोली है। और उस दिन आंटी जी ने येलो और रेड कलर की साड़ी पहनी थी, तो मैं, इतनी भी अच्छी साड़ी नहीं थी, नॉर्मल तांत की साड़ी थी, बट कभी कभी मैंने एक बार कामनी जी के लिए भी उनकी एक ब्लैक प्रिंटेड सिल्क की साड़ी की मैंने तारीफ करी थी। तो मेरे को लगता है मैं हमेशा अपने वीडियोस में करती हूँ, कुछ चीजें अगर मेरे को अच्छी लगती है तो मैं उस चीज के बारे में जरूर बात करती हूँ। तो आंटी जी ने उस दिन तांत की साड़ी पहनी थी, तो मैंने एक लाइन बोली थी कि यार मैं हमेशा सबकी साड़ियों को क्रिटिसाइज करती हूँ, बट जो आंटी जी ने जो साड़ी पहनी है वो मेरे को अच्छी लगी, और मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आंटी जी अगर आप मेरा वीडियो देखो तो मेरी बात को कंसिडर कीजिएगा कि आप ऐसी ही साड़ियां पहनो, आपके एज के अकॉर्डिंग इस टाइप की साड़ियां, तांत, सुपरनेट, ये सब साड़ियां, कॉटन की साड़ियां, कॉटन सिल्क की साड़ियां, ये सारी साड़ियां आप पे अच्छी लगेगी, और बाहर जाने आने के लिए आप सिल्क कांजीवरम वगैरह रख सकते हो। ऐसी चीजें मैंने बोली थी। मैंने व्हाइट साड़ी का नाम कहीं पे नहीं लिया, बट ये झूठे मक्कार गंदे लोग, ये लोग झूठ का सहारा नहीं लेंगे तो एक ब्लॉग भी कंप्लीट नहीं होगा। इनको हर ब्लॉग में झूठ बोलना पड़ता है। तो इन्होंने बोला, और उसके बाद जो इन्होंने बोला, मैं शॉक्ड हूं, मतलब सच में मैं शॉक्ड हूं कि इस एज की लेडी, मतलब यार हद गंदे लोग हैं। मैंने ऐसे कभी, मैंने जो एक रात में वीडियोस डाली थी, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी मम्मा का कॉल आया, वो मेरी वीडियो देखती हैं, और उन्होंने बोला कि उनको बस डर था कि जिस टाइप की चीजें मेरे लिए बोली गई है वो चीजें मैं ना बोल दूं। तो उन्होंने बोला मेरे सामने कि बेटा वो चीज तुम प्लीज मत बोलना, सावन भादो का मंथ चल रहा है, बिहार में ये जो 2 मंथ होते हैं ना, इसमें लोग आपस में भी नॉर्मल से नॉर्मल झगड़े भी नहीं करते हैं, बिकॉज माना जाता है कि इस मंथ में किसी को कुछ बोला जाए तो खुद पे पड़ती है। तो इसी वजह से मेरी मम्मा ने बोला कि नहीं बेटा, कुछ भी हो जाए आप उन चीजों के बारे में, व्हाइट साड़ी से रिलेटेड कोई भी एक वर्ड मत बोलना। और उनके समझाने की बात नहीं है, मैं वैसे भी नहीं बोलती। ये सब बोलने के लिए बहुत निचले स्तर पे जाना पड़ेगा, जहां पे मैं चाह करके भी नहीं जा सकती। तो सबसे बड़ा बात कि इन्होंने और ये दोनों माँ बेटी ने पूरी तरीके से झूठ बोली है। दूसरी चीज कि फिर मैं एक इनके वीडियोस में देख रही थी कि ये अपने फादर के बारे में बोल रही थी। तो सबसे बड़ी बात कि जो मैंने बोला था अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कि मैं किस फैमिली से हूं, उसके लिए गूगल पे आप चेक कीजिएगा, तो इन्होंने वही चीजें कॉपी पेस्ट कर दी, बिकॉज अपना इनके पास कहने सुनने बताने के लिए कुछ है नहीं, दूसरों की चीजें ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। और दूसरी बात कि हाँ, मैंने जो बोला अंकल जी के लिए, गुस्से में थी मैं बोल गई। तो हाँ, मेरे को उस एज के इंसान के लिए जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज मेरा वो वीडियो देख करके और जो लोग भी
बाहियात से बाहियात चीजें बोलते हैं ना, वो एक बार ना इमेजिन करके देखो कि आपको अगर बोली जाए वो चीजें, एक सेकंड के लिए ना वो चीजें आप सोच लो कि मेरे को नहीं, वो आपको बोली गई है, तो आप फील करना कि आपको कैसा लगेगा। और दूसरी बात कि चलो ठीक है, मैंने जो भी बोला अंकल जी के लिए, वो मैंने वही बोला जिस टाइप की उनकी एक्टिविटी दिखती है। यार मैं बिहार से हूं और मैं अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज की बात नहीं कर रही। मैंने बहुतों को देखा है, मेरी नजर में कोई ऐसा फादर इन लॉ नहीं है, कोई ऐसा पिता नहीं है जो अपनी वाइफ की बगल में बैठ करके अपनी बेटे बहू की बुराइयां करता हो। मैंने ऐसे फादर नहीं देखे। मेरे पिताजी भी हैं, वो कभी मतलब सवाल ही नहीं होता कि वो अपनी बहू के बारे में, बेटे के बारे में कुछ भी बोलें। मेरे घर में एक ही बहू है और इक्वली ट्रीट किया जाता है, जैसी बेटी वैसी बहू। इनफैक्ट बहू को ज्यादा किया जाता है, बिकॉज माना जाता है कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती है, बेटी भी होती है बट बहुत ज्यादा होती है। और आपके पिताजी की बात है तो जो आप ये महान चीजें बोल रही थी, उस पे मेरा ये रिस्पॉन्स है कि आपके छोटे भाई, मैंने लिख के रखा है नोट्स कि मैं भूल ना जाऊं, आपके छोटे भाई की शादी के टाइम आपके पापा ने वीडियोस में बोला था कि हमको सब बोल रहे हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बेकार हो गया। उन्होंने अपने बच्चे के लिए ये चीज बोली थी। आपके बड़े भाई ने एक वीडियो में बोला था कि पापा आए हुए हैं, जो वो शादी छोड़ करके जब आपके भाई भाभी भाग गए थे तो बोला गया था कि पापा आए हुए थे यहाँ शादी के लिए, तो उनकी वाइफ खाना वाना बना के रखी थी, उनको लगा था कि वो आएंगे और कुछ बातचीत होगी और ये सब चीज नहीं किए, तो ये बहुत गलत चीज है। ये सारी चीजें बोली गई है, तो ये किसी भी अच्छे पिता के लक्षण नहीं है। और दूसरी चीज कि छोटे बेटे की शादी में वो जो दिखावा कर रहे थे, ये मिला वो मिला। एक पढ़ा लिखा एक शिक्षित आदमी डाउरी को कभी सपोर्ट नहीं करता है। मैं भी बिहार से हूं, अगर तिलक लेने पे मेरे पेरेंट्स आते तो उनकी ऐसी हैसियत है कि 1-2 करोड़ उनको तिलक मिलते, बट नहीं, हम लोगों ने विदाउट डाउरी शादी की है। और बस एक ही चीज था हमारा डिमांड कि पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की आए, किसी कूड़े कचड़े को नहीं लाना है, तो हम लोगों ने वो किया, विदाउट डाउरी शादी की है हमने। और मेरे घर में ये बहुत पहले से चला आ रहा है, मेरे दादाजी की भी विदाउट डाउरी शादी हुई थी। तो ये होते हैं पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के नॉलेज, जो वो अपने लाइफ में दिखाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, अच्छाई की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। और आपने जो बोला ना कि आपने कहां से क्या स्टडी करी थी, तो हाँ, एक और वीडियो में बोला गया कि अगर आप विनीता शर्मा है, अगर आप फेक आईडी से, बिल्कुल नहीं, मेरे को जो बोलना है, मेरे अंदर में इतना गट्स है। अच्छा, पहले मैं ये अंकल जी वाले बात को खत्म कर लूं। हाँ, तो वो उनके जो भी एक्टिविटीज दिखते हैं वाइफ के बगल में बैठ करके और हमेशा बेटे बहू की बुराइयां करना, ये बहुत 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 निचले दर्जे का काम है। जैसे कि आपने बोला कि मेरे हस्बैंड के बारे में कि आपने देखा है कि वो बोल रहे थे वीडियो में कि नहीं, ये क्यों आलतू फालतू काम करने हैं। तो ये होते हैं अच्छे इंसान जो कभी अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को गलत चीज करने को नहीं सपोर्ट करते। जो उनको लगता है कि ये गलत है तो गलत है। अगर मेरे घर में ऐसे हो ना कि लेडीज कुछ गलत बोले तो उनके हस्बैंड ये बोलेंगे कि नहीं, क्या है, अपने बच्चे हैं, ठीक है ना, बैठेंगे, प्यार से समझाएंगे। बट आपके फादर कभी वो चीज नहीं करते। हमेशा, अभी जब आपके छोटे भाई भाभी जब गए हुए थे, उस चीज के अगेंस्ट भी वो बैठ करके बात कर रहे थे और कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि आशियाना बना लिया, आशियाना में रहने वाले को पैदा तो कीजिए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो। तो आई डोंट थिंक कि महान है, मैं नहीं मानती, लेकिन फिर भी मेरे जो वर्ड गलत उनके लिए निकले हैं, ठीक है, कोई कैसा भी है, मेरे से एज में बड़ा है। हालांकि मैं इस चीज को नहीं मानती कि कोई सिर्फ 10, 20, 50 साल मेरे से पहले इस दुनिया में आया है और वो कितना भी गंदगी करे तो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप, मतलब अंकल जी के लिए जो मैंने बोला, उसके लिए मैं उनसे हाथ जोड़ करके सॉरी बोल रही हूँ कि अंकल जी, मेरा बीपी हाई था बिकॉज मेरे को बहुत गंदी, बहुत बुरी बद्दुआ दी गई थी। तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अगर पॉसिबल हो तो अपना बच्चा समझ के उस चीज के लिए आप मेरे को माफ कर दीजिएगा। ये सिर्फ अंकल जी के लिए था, आंटी जी के लिए बिल्कुल नहीं था।
हाँ, और एक चीज आपने बोला था ना कि आपके हस्बैंड मना कर रहे थे ये वो, तो हाँ मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे। उनका कहना था कि नहीं ये सब वीडियो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो पूरा देखा होगा कि उन्होंने बोला कि क्या जरूरत है तुमको ये सब करने की, आराम से अपना खाओ पियो, टीवी देखो, मोबाइल पे बात करो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, ये चीजें उन्होंने बोली थी। आपके भाइयों की तरह नहीं जो अपनी वाइफ को बीमारी की हालत में भी डिप्रेस्ड है बोल करके भी उनको हर हाल में रील बनवानी है, नचवानी है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ताकि उससे पैसे अर्न हो। और हाँ मेरे हस्बैंड अच्छे इंसान थे, हाँ हम लोग अच्छे लोग हैं, इसीलिए नहीं चाहते कि मेरे बच्चे में कुछ भी निगेटिव चीजें उसके दिमाग तक जाए। और ये इन चीजों से आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपने भाई से, भाभी से, सबसे झगड़ा करती हैं, दुनिया भर के लोगों से, और वो आपके सारे इन-लॉज वगैरह सब देखते होंगे। चलो ठीक है, वो आपका मैटर है, आप लोगों ने सोच लिया है इज्जत बेच के पैसे कमाने हैं, तो हाँ ये हो गया। और दूसरी चीज की आपने बोला कि मेरा थंबनेल लगाया है और इसका क्या भुगतना पड़ेगा। एकदम मैंने पहले भी आपको चैलेंज किया था, आपको जो करना है आप कर सकती हैं, आपको एकदम फुल ऑन फ्रीडम है, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, आपसे जो बन पड़ता है कर लीजिए। और वो थंबनेल मुझे पता है कि थंबनेल में मेरी फोटोज बहुत अच्छी दिखेगी, बट मैंने इसलिए लगाया था बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं ये वीडियो अपलोड करूं और आप तक पहुंचे, इसलिए लगाया था मैंने। और क्या, दूसरी बात कि आप ये जो आपकी जो माता जी हैं और आप बैठ करके जो अच्छी अच्छी बातें करती हैं, आपने अपने स्टडी के बारे में बताया कि कौन कहाँ से पढ़ा था और कौन आपके हस्बैंड टीसीएस में काम करते हैं। तो मैं ये बताने बैठूं ना कि मेरे फैमिली में कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं ना, तो 10 ब्लॉग बन जाएंगे, उतना आप समझ सकिए, उतनी आप में अकल नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि अभी के जनरेशन में तो सब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरे दादाजी उस जमाने में बीआईटी, मतलब कितना टाइम हो गया, उस जमाने में उन्होंने बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग की थी, जब 4, 5, 6 गांव आप देखो तो कोई एक इंजीनियर मिलता है। उस जमाने में मेरी दादी बनस्थली विद्यापीठ हॉस्टल में रह करके पढ़ती थी। ऐसे फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो ये सब फालतू की फर्जीवाड़ा आप जो मैंने बोला गूगल में चेक कीजिए, तो आपने भी चेप दिया, तो ऐसे बकवास करने से नहीं होता। जो जिसके दिखते हैं ना संस्कार, उससे उनकी अपब्रिंगिंग का, उनके बैकग्राउंड का पता लगाया जा सकता है। जिस तरीके से आपने बोला कि आपके हस्बैंड डिग्निटी को मेंटेन करते हैं, आई विश कि मैं आपके हस्बैंड के लिए भी ये चीज बोल पाती, लेकिन मैं नहीं बोल सकती बिकॉज मेरे को वो वीडियोस आज भी याद है, जैसे वो 4 लुंगे लपाचे को लेकर के जो बकवास कर रहे थे। तो नहीं, ऐसे लोगों की मैं रिस्पेक्ट नहीं करती। और दूसरी बात, हाँ कि आपने अपनी स्टडी की बात करी ना, तो 2 बार मैं लाइव आई हूं और दोनों बार फेक आईडी से आप आई हैं। नेक्स्ट लेवल के गंदे गंदे कमेंट किए हैं, गंदे गंदे कमेंट किए हैं। और एक कमेंट में शायद आपने फ्लो में ये भी लिख दिया कि आपकी वजह से ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। वो है स्क्रीनशॉट, मैं लगाऊंगी। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, चलो मैं तो गैर हूं, कौन सा पढ़ा लिखा इंसान यार वो भाई भाभी से झगड़ा करेगा, साड़ियों के लिए वीडियो बना के रोएगा। मुझे नहीं लगता है यार, मेरी छोटी सी बच्ची है, बट मैं अगर अपनी फैमिली के अगेंस्ट अगर कुछ बात अपने हस्बैंड से भी करना चाहती हूँ ना, तो जब वो यहाँ पे रहती थी मेरे को इधर उधर देखना पड़ता था कि अच्छा वो सुन तो नहीं लेगी, बिकॉज वो नहीं एक्सेप्ट करेगी। नहीं करते हम लोग अपनों के अगेंस्ट, अपनों पे कीचड़ नहीं उछालते। ये सब आपके फैमिली में होती है चीजें। दूसरी चीज की बात करी गई, हाँ ये कि क्या बोला आपने कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने पेरेंट्स के लिए ये बोला और ये बोला। ठीक है, आपको बहुत बुरा लग गया, कितनी आप इज्जतदार हैं और कितनी आपकी फैमिली इज्जतदार है वो सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहिएगा ना, अगर आप सुनना चाहती हैं तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो में बोलिएगा कि मेरे मुंह से आप अपने फैमिली के लिए इज्जतदार की जो डेफिनेशन है वो सुनना चाहती है तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। और रही बात अच्छे और बुरे इंसान होने की, मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, मैं गलत चीजों पे रिएक्ट करती हूँ। क्या मैंने एक भी ऐसी चीजें बोली है अपनी वीडियो में जो कि आपने किया नहीं है और मैंने बोल दिया है? नहीं, कभी नहीं। आपके भाई भाभी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मतलब मैंने स्टार्टिंग ही उनसे करी थी बिकॉज बहुत गंदगी, बहुत निगेटिविटी दिखती थी, बहुत कंट्रोवर्सी, तो मैंने बनाया था उनके लिए वीडियो। बट जिस दिन आपके भाई भाभी का वो डिवोर्स वाला मैटर आया, उसके बाद मैंने सिर्फ एक वीडियो उनके डिवोर्स से रिलेटेड बनाए, उसमें भी आपकी भाभी के कैरेक्टर को बकायदा बचाते हुए मैंने एक भी चीज उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। और जिस दिन आपके भाई भाभी बैठे हुए थे वीडियोस में
मैंने देखा वो बोल रहे थे कि उनकी वाइफ ये कमेंट से इफेक्ट होती हैं। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी इनकी मेंटल हेल्थ मेरे को सही नहीं लग रही है, तो मेरे को उन पे कुछ नहीं बोलना है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि उनकी वाइफ के लिए वीडियो बनाइए, बट मैं इग्नोर कर रही हूँ। मैं यही कहूंगी माता रानी उनको जल्दी से हंसता खेलता, वो मैं बच्ची नहीं हूँ, कोई फेक हंस रहा है, कोई फेक खुश होने की कोशिश कर रहा है, या रियल में वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, वो मेरे को दिख जाएगा। जब ऐसा दिखेगा तो मैं बनाऊंगी। हालांकि मैंने ब्रॉडकास्ट को जो रोस्ट किया था उसमें थोड़ी बहुत उनके लिए चीजें बोली, बट मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं फन वे में बोल रही हूँ, इसको दिल पे मत लगाइएगा। तो हाँ, मैं अच्छी इंसान हूँ इसलिए। बाकी तो आपके भाई भाभी के डिवोर्स के बाद पता नहीं सारे रिएक्शन चैनल ने कितने वीडियो बना डाले, बट मैंने अभी तक कंट्रोल किया हुआ है। मैंने उस मैटर पे दोबारा कभी नहीं बोला। और एक चीज, ऐसे तो मैं कभी उस चीज को डिस्कस नहीं करती यहाँ पे, बट क्योंकि आपके भाई भाभी ने खुद से ही उस चीज को डिस्कस किया है अपनी वाइफ के बारे में कि उनको किसी के साथ लिंकअप किया गया था, कोई रिएक्शन चैनल वाले। और मेरे पास भी इस चीज का एक कमेंट आया था एक वीडियो पे। मैं खोजूंगी, अगर मेरे को मिल जाएगा ना, आपकी भाभी से रिलेटेड चीजें, बहुत गंदी गंदी चीजें बोली गई थी, मैं पक्का खोजूंगी। अगर मिलता है तो मैं जरूर लगाऊंगी उस कमेंट को भी। तो जो उन्होंने बोला था, मैंने उनको रिक्वेस्ट करा था कि नहीं, प्लीज बात मानो, इस तरीके की चीजें किसी लेडी के लिए बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये अच्छे इंसान की ही पहचान है। मेरे पास जितने भी कमेंट आते हैं गाली गलौज वाले, बहुत ये वो फलाना ढिमकाना, उस चीज को मैं सिरे से नकारती हूँ। बिकॉज मैं कोई नहीं होती किसी के कैरेक्टर पे बोलने वाली, और ये आज नहीं, मैं आगे भी। यार मेरे को कितने कमेंट आते हैं इनके, बहुत सारे कमेंट आते हैं। आपके भाई को किसी के साथ लिंकअप किया जाता है, आपकी बहन को, आपकी भाभी को किसी के साथ लिंकअप किया जाता है। क्या मैंने ऐसी चीजें कभी बोली? कभी भी नहीं बोली। और हाँ, मैं हमेशा उस चीज के लिए बोलती हूँ, आप लोग बिहार से हो, आपकी माताजी हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके गंदी से गंदी चीजें डिस्कस करती है, कभी उस बहू की बुराइयां, कभी उस बहू की बुराइयां, इसी से आपको कंटेंट मिलता है। तो और एक चीज, हर बात में ये बहुत सारे लोग हैं कि सुहागन मैं भी हूँ, मेरी माँ भी है, मेरी मदर इन लॉ भी है, सब लोग लाल पीला, मैं भी ऑरेंज कलर पहन के बैठी हूँ, बट चमाचम वाले वो नहीं। मैंने हमेशा ये चीजें बोली है, वो जो झगड़ा झंझट के बारे में जो चीजें बोलती है ना, उसी चीजों के बारे में मैं बोली हूँ। और हाँ, ऑफकोर्स बोलूंगी, आप ये मत सोचिए बद्दुआ दे करके और ये हो जाएगा। और यही पापी लोगों का मतलब, एक बिहार में कहावत है कि कसैया के सरापे से गऊ न मरे, वही वाली बात है। जो इंसान अपने भगवान को ऐसे फेंक करके रखा हुआ है, उसके कुछ बद्दुआ से आई डोंट थिंक कि मेरे को कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं मेरे को ब्लेसिंग्स देने वाले, तो मैं उनको मान करके चलती हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं यार जो एवरीडे विंध्याचल के, यार मेरे को नहीं, वो सारी चीजें नहीं डिस्कस करनी, चलो छोड़ो हटाओ। तो हाँ, मैं यही बोलूंगी कि बहुत सारे लोग हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपके बोलने से कुछ नहीं हो जाता। और आपकी माताजी की ये आदत है, वो हर बात में बिड्डो वाले शब्द पे आ जाती हैं। शायद उनको बहुत पसंद है वो बिड्डो वर्ड, तो नहीं बोलना यार, जाने देते हैं। वो हमेशा बोलती हैं, जिसको भी देखना है वो 1 साल पहले का लाइव है जिसमें ये जो आंटी हैं, ये रेड कलर की नाइटी में बैठी हुई हैं अपने बेटे के साथ, 1-2 साल पहले की वीडियो है। उस वीडियो के लास्ट में देखना, किसी ने इनको कमेंट किया कि आंटी आप बहुत ओवर मेकअप करते हो, तो इन्होंने बोला कि तुम नहीं करती हो, तुम बिड्डो हो क्या। और ये बिड्डो वाली बात एक बार इन्होंने और शायद अपनी बहू के लिए बोली थी, तो इनके शायद, पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं कर रही इस चीज को, मेरे को कमेंट आया था। बट हाँ, एक वीडियो मैंने देखा है जब इनके बेटे इनको बोल रहे थे कि हर बात में ये वीडियो वाले बात पे आ जाते हैं, तो शायद आंटी जी को बहुत पसंद है ये वर्ड, बहुत पसंद है ना, आपको बहुत पसंद है, आई नो। हाँ, और दूसरी चीज कि आप कितनी इज्जतदार हैं और आपकी फैमिली कैसी है, एक और प्रूफ मैं देती हूँ। थोड़ा बैक में जाइए, जब आपके बड़े भाई की गृह प्रवेश थी और सारे गेस्ट चले गए थे, तो मैं खोज लूं कहाँ पे था वो, मैंने रखा था, चलो मैं बता देती हूँ। तो वो जब सारे गेस्ट चले गए थे, तो आपके बड़े वाले भाई, आपकी भाभी और आपकी भाभी की जो मॉम थी, वो तीनों बैठ करके, एक वीडियो में मैंने देखा, वो आपके भाई आपकी माताजी को धमकी दे रहे थे कि ये ना करो, वो ना करो, है मेरे पास भी कुछ वीडियो है, बहुत ज्यादा बोला जाएगा तो ये कर देंगे। तो आप लोग वैसे लोग हो कि आपकी भाभी की माँ अगर आकर के 4 दिन रुक जाती है तो उसमें आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। कैसे बेशर्म लोग हो ना, मतलब
डिस्कस्टिंग पीपल हो आप लोग। तो आपकी इज्जत ये है। आपका छोटा वाला भाई भी आपकी माँ को अभी कुछ दिन पहले धमकी दिया है कि ज्यादा उड़िए मत, मुंह खोलेंगे तो मुंह दिखा धज्जी उड़ जाएगा। ये सारी चीजें आपके फैमिली के लिए बोली जाती है। आपके अपने ही भाई अपनी माँ के लिए ये सारे वर्ड यूज करते हैं, तो कहीं से आप इज्जतदार नहीं हैं। और हाँ, दूसरे वीडियो में मैंने देखा कि इनका कहना था कि विनीता वर्मा तो नहीं, कि फेक आईडी थी। अगर आप सच बोल रही हैं तो स्क्रीनशॉट लगाइएगा नेक्स्ट वीडियो में, और ये नहीं कि फिर फेक आईडी बना लीजिएगा विनीता वर्मा से, बिकॉज आप कर सकती हैं। किसी भी नीच से नीच हरकत पे आप उतर सकती हैं, हालांकि उससे कुछ नहीं होता। आप क्या हैं वो बहुत सारे ऑडियंस को पता चल गया है, और जिनको नहीं पता चला है ना, उसको पता चलाने के लिए मैं बैठी हुई यहाँ पे। धीरे धीरे सबको पता चलेगा। और एक चीज, आप ये मत सोचिए कि आप बद्दुआ दे करके मेरे को डरा दीजिएगा और मैं डर के वाइटी छोड़ दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही बोलते रहूंगी आपके अगेंस्ट और आपकी फैमिली के अगेंस्ट, जब तक आप लोग गंदगी को ना रोकोगे। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि बिहारी लोग बहुत गंदे होते हैं, बिहार के लोग बहुत गंदे होते हैं। ये किसकी वजह से? आप जैसे बिहारी ब्लॉगर की वजह से आपने गंदगी मचा करके रखी है। और ये सब इन लॉज वगैरह की बात पे आप जाइएगा मत, बिकॉज वो शोभा नहीं देता, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहूं ना तो कचड़ा कर दूं आपकी इज्जत का, बट अभी के लिए आई थिंक ना इतना इनफ है। और सबसे पहले मैं एक कमेंट पढ़ूंगी। लोगों की ना कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप अपना फेसबुक आईडी खोल के देखिए, आप अपने भाई बहन की फेसबुक आईडी खोल के देखिए। वो भी मेरे को कल किन्हीं का कमेंट आया था कि आप जाकर के चेक कीजिए, इतनी गालियां पड़ती हैं आप लोगों को, इतनी गालियां पड़ती है। तो और दूसरी चीज की जो इज्जतदार लोग होते हैं ना, वो रोकते हैं अपनी बहू बेटियों को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को कि नहीं गंदगी में नहीं जाना है। बट इज्जतदार होने के लिए फिर जरूरी है ना उस चीज का होना। हाँ, और हाँ, आप लोग झूठे मक्कार किस्म के लोग हो। जब आपके छोटे भाई की शादी हो रही थी ना, तो आपकी माताजी बहुत बोलती थी कि आ रही है उसको भी भेजेंगे। क्या यार, मैं भूल गई। हाँ, तो उनकी माताजी का कहना था कि शादी करके आ रही है तो वो भी स्कूल जाएगी, वो भी संभालेगी, फलाना ढिमकाना। और आकर के जो इज्जत का कचड़ा हुआ है यार, मतलब कौन करता है अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ जिस तरीके का बिहेवियर आपकी मम्मा ने किया हुआ है। और वो कल परसों के वीडियो में भी बोल रही थी, शायद उनको किसी ने कमेंट आया हुआ था कि आप नहीं है तो देखिए दोनों बहुएं कितने अच्छे से हैं। तो उनका कहना था कि तो अच्छे से है तो रही क्यों नहीं, चली क्यों गई। तो ये है आपके घर की इज्जत। जब बड़े वाले भाई भाभी के पास आपके छोटे भाई भाभी गए थे तो वहां से वो भाग गई थी। फिर जब छोटे भाई भाभी यहाँ पे थे और जब आपके बड़े भाई भाभी आए तो वो वहां से भाग गई। ऐसे हैं आपके फैमिली के रिलेशन। तो प्लीज ये इन सब बातों पे ना आप मत जाइए, बिकॉज देखिए कूड़ा जी, आप जितना जाइएगा ना उसमें आप बहुत गंदा फंसिएगा। और ये मैं कूड़ा जी इसलिए आपको बोल रही हूँ बिकॉज आपके रिएक्शन, जो आपने फर्स्ट रिएक्शन दिया ना, उसके बहुत पहले मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं किसी को अजीबोगरीब नाम से नहीं बुलाऊंगी। और मैंने ये पहले ही अपने वीडियो में अपने सब्सक्राइबर को बोला था कि यार मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं ऐसी चीजें नहीं बोलूंगी, लेकिन आप ये डिजर्व करती हैं। अब आपको पसंद है इतनी गंदगी तो थोड़ी गंदगी तो ले लीजिए, आप थोड़ी सी गंदगी ले लीजिए, ठीक है। और आप पे गंदगी दिखेगी भी नहीं, है ना, नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। तो हाँ, और एक चीज की दूसरी बात कि आंटी जी का ना हमेशा का आदत है ये सबको, और आपके बद्दुआ किसी को नहीं लगेंगे आंटी जी, ना मेरे को ना किसी और को, बिकॉज पापी लोगों के बद्दुआ नहीं लगा करते। और अगर बद्दुआ लगता है ना तो सबसे पहले आपके दोनों भाई, दोनों बेटे, दोनों बहुओं को लगेंगे। बिकॉज सबसे ज्यादा जो बद्दुआ है ना आपने अपने बेटे और बहू को दिया है। और नहीं लगे ना बद्दुआ, नहीं लगते हैं। आप जैसे लोगों की बद्दुआ नहीं लगते। बद्दुआ देने वाले वो लोग, खैर वैसे लोग तो बद्दुआ देते नहीं, जो धार्मिक किस्म के इंसान होते हैं ना वो बद्दुआ नहीं देते। एक और चीज आप ही के इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहूंगी कि एक कोई मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा था। वो एक आईडी है, फेक आईडी है, इनकी ही फैमिली की आईडी है, जिसमें उन साईं बाबा का फोटो लगा हुआ है। वो इंसान इतना गंदा बेवकूफ आदमी है, वो मेरी हर वीडियो पे आकर के निगेटिव कमेंट करता है। और उनका एक वीडियो जब मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताया था कि मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली के घर से हूं, तो उन्होंने कहा था
कि लक्ष्मीबाई उनकी नानी थी, तो अगर वाकई में थी तो आप मेरे को प्रूफ दीजिएगा, बिकॉज मैंने आपको प्रूफ दिया था फ्रीडम फाइटर का। और दूसरी चीज कि कल वो बता रहे थे उसके फैमिली में सब IAS IPS हैं, तो और मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी औकात कुछ नहीं है, तो बोलना तो नहीं चाहिए, बट मन से यही निकलता है ना कि भगवान करे कि आप ऐसे ही बस उसके वीडियो में कमेंट करते फिरे। यही कहूंगी आप जैसे लोगों के लिए कि बस भगवान करे कि आपकी कभी कोई औकात ना हो, हमेशा आप यही करते रहिए। और दूसरी चीज मैं क्या बोल रही थी कि एक मेरे को ना कल बहुत अच्छा सा स्क्रीनशॉट आया था मेरी किसी सब्सक्राइबर का, कि उनका कहना था कि वो हमेशा अपनी साड़ी का ये वो करते रहती है। तो नहीं, मैं साड़ी का वो दिखावा नहीं करती, मैं बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ। बट मेरे हर वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि दी आपकी ये साड़ियाँ अच्छी लग रही है, ये मेरे हर वीडियो पे आते हैं। तो मैं उस चीज के बिकॉज आई लव साड़ी, तो मैं बहुत कम ऐसे वीडियो होंगे जिसपे मैंने साड़ी के मैटर पे कुछ डिस्कस किया था। तो उन्होंने क्या 10-20 साड़ियों के नाम लिखे हुए थे सिल्क का, और उन्होंने बोला कि इससे पूछिएगा फलाना ढिमकाना। तो जो सिल्क की बात आपने की ना भाई साहब, उसमें से 2-4 सिल्क ऐसे हैं जो मेरे पास नहीं अवेलेबल है। बाकी जितनी भी वेराइटी है मेरे पास सारी साड़ियां हैं। और मर्द होकर के साड़ियों, पता नहीं ये कौन है, शायद उनका बड़ा भाई का आईडी है, आई थिंक सो। तो उन्होंने कहा ना हाँ कि पूछेगा कि क्या क्या साड़ी है, किसी को वो सजेस्ट कर रहे थे, किसी रिएक्शन चैनल वाली का, मेरे को किसी ने भेजा था स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास सारी तरीके की साड़ी, आप बेवकूफ हैं, आपको समझाना पड़ेगा कि उस टाइप की साड़ियां मैं इसलिए वेयर करके नहीं बैठती हूँ, बिकॉज वो साड़ियां जो होती है ना वो पॉलिश और ड्राई क्लीन वाली होती है, उसमें घर पे प्रेस नहीं किया जाता। और मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो खा पी करके, खाना वाना खा के बनाती हूँ, तो वो ड्राई क्लीन वाले साड़ी अगर मैं वेयर कर लूंगी तो कल को किसी पूजा में जाना होगा, मंदिर जाना होगा, तो मैं वो वेयर नहीं कर सकती। मतलब हम लोग वैसे लोग नहीं है ना कि बेसिन का गंदगी टच करके मंदिर चले जाएं, नॉनवेज बनाएं खाएं और दिया जला दे, वैसे वाले लोग नहीं है भाई साहब। तो इसीलिए मैं वैसी साड़ियां मैं वेयर नहीं करती जिसको ड्राई क्लीन करवाना पड़े और पॉलिश करवाना पड़े। मैं ऐसी साड़ियां वेयर करती हूँ जो कि मेरे कैंपस में है वॉशरमैन, तो मेरी साड़ियां प्रेस हो जाए। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और इनका काम क्या है, जितने भी वीडियो आएंगे उनके फैमिली के अगेंस्ट, उस पे जाके ये निगेटिव कमेंट करेंगे। और हाँ, 2-4 रिएक्शन चैनल वाले हैं जो उनके फेवर में बोलते हैं बहुत सारी चीजें, मैंने 1-2 का देखा है, तो मैं लाऊंगी, उन पे भी वीडियो लाऊंगी, बिकॉज ऐसे लोगों को जवाब मिलनी बहुत जरूरी है। हाँ, एक और चीज आप बोल रही थी कूड़ा जी, ये कूड़ा जी के लिए है, आप बोल रही थी ना कि 2-4 रिएक्शन चैनल वाले हैं जो अच्छा बोलते हैं, हंसी भी आती है और फलाना ढिमकाना। हाँ, तो वो इसलिए ऐसा बोलते हैं ना बिकॉज उनको आपसे साड़ी सूट वगैरह चाहिए होता है ना, पता नहीं किसको किसको। ये भी मेरे को कॉमेंट आया, मैं इस चीज की भी पुष्टि नहीं कर रही, मेरे को कॉमेंट आया कि आपके बड़े भाई ने किसको किसको खरीदा हुआ है, पहले वो उनके अगेंस्ट रिएक्शन देती थी, अब उनके फेवर में देने लगी बिकॉज उनको कुछ कुछ आप लोगों से मिलता रहता है। तो देखिए मैं क्या करूंगी, आप जिस टाइप की आप पहनती हैं सूट वो मैं नहीं वेयर करती ना, तो मेरे को नहीं चाहिए। और मैं जो भी जैसा भी हूँ, मेरे हस्बैंड इतना, मेरे इन लॉज के पास इतना है कैपेबिलिटी कि मेरे हर शौक को पूरा करे। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन देने आई हूँ कूड़ा जी, मैं यहाँ पे आपकी चापलूसी करने नहीं आई हूँ। तो मैं वो बोलूंगी जो मेरे को अच्छा लगेगा। आई थिंक आप समझ गई होंगी। इनकी यार पूरी फैमिली फ्रॉड है। मेरे को मेरे एक सब्सक्राइबर का वो आया था इंस्टा पे, ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिसमें लो कूड़ा ये तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ मैं, तो कहाँ से लाई है, वो वाला एडवर्टाइजमेंट जिसने देखा था एक्चुअली में वो फ्रॉड था। तो ये लोग इस तरीके के भी गंदे कामों में शामिल होते हैं, फ्रॉड करके दूसरों के साथ ठगी करते हैं। शायद इसी वजह से इनको चोर और ठग बोला जाता है। और आप मेरे से पूछ रही थी ना कि कहाँ से मैंने चोरी की, क्या पता नहीं, मैंने नहीं देखा वो वीडियो क्या था नहीं था, बट मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि पता नहीं आपने किसकी साड़ी की चोरी करी हुई है। तो उससे रिलेटेड जो मेरे को कमेंट, हालांकि मैं उस चीज की पुष्टि नहीं करती बिकॉज मैंने वो वैसा कोई वीडियो नहीं देखा। शायद वो उस वीडियो से जोड़ा जा रहा होगा जिसकी जो एक भाभी की साड़ियां आप लेकर के आ गई थी और आपके भाई भाभी जो उससे रिलेटेड आप पे जो कीचड़ उछाल रहे थे ना, शायद ये उस चीजों से रिलेटेड होगी, आई डोंट नो। और दूसरी चीज
कि अगर मैं इतनी बुरी इंसान होती ना, इतनी बुरी इंसान होती, मेरे वीडियोस आप उठा के चेक कीजिएगा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपके घर में एक जो छोटी बच्ची की शादी हुई है कि उस पे बनाइए वीडियो, उस पे बनाइए वीडियो, बट मैंने अभी तक नहीं बनाया और शायद मैं आगे भी ना बनाऊं। उसका ये रीजन है कि यार बिना माँ बाप की बच्ची, मतलब आप लोग, आपकी माता जी माँ है वो, तो हाँ, तो बिना माँ बाप की बच्ची, तो मैं उनको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहूंगी। हाँ, अगर वो किसी दिन आ करके मेरे से रिलेटेड, रिएक्शन चैनल से रिलेटेड, मतलब किसी और को ना, अगर मेरे से रिलेटेड जिस दिन बोलेंगी कुछ, तो मेरे पास तो बोलने को यार 1000 चीजें हैं, बिकॉज उनकी, छोड़ो हटाओ, इतना ही बोलना है मेरे को। तो हाँ, ये सब मेरी अच्छाई ही है कि मैं देख परख के वीडियोस बनाती हूँ कि किस पे बनाया जाए, कौन झेल लेगा, कौन नहीं झेल पाएगा। सो दैट्स इट। ये आपके इज्जतदार घरों में ही ऐसा होता है कि बहुओं को घर की मेड बना दिया जाता है, घर का मेड बना दिया जाता है। ये सिर्फ आप ही के घर में हो सकता है, सबके घर में नहीं होता, तो कहीं से भी नहीं दिखते आप लोग की शिक्षित हो। आपके घर में बहुओं को कोई फ्रीडम नहीं है, किसी भी चीज का नहीं। वो पूंछ बन के ना अपने हस्बैंड के पीछे पीछे घूमती हैं, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरीके से डर डर के बोलती हैं बेवकूफों की तरह, शायद इसीलिए आप लोग ना अनपढ़ उठा करके लाते हो, ताकि उसको खूंटे से बांध करके अपने इशारों पे नचाया जाए। नहीं हूं मैं वैसी, और मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की को वैसे होना चाहिए, वो भी ऐसे जब इन लॉज ऐसे होंगे। आपके पापा को क्यों नहीं है, अच्छे इंसान है ना, उनको बोलना चाहिए था कि नहीं, बहुओं को फुल ऑन फ्रीडम से रहने दिया जाए, हर चीज में रोक टोक। सब्जी कैसे बनाया, घर साफ नहीं किया, अरे इतने सारे पैसे रख लो, कुक रख लो, मेड रख लो। जिस दिन मेरे घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, मतलब कुछ भी, जिस दिन मैं ये खाने पीने से लेकर के अगर मैं ड्रामा करना शुरू करूंगी, या मेरे फैमिली में कोई भी करेगा ना, मेरे घर के जेंट्स यही बोलेंगे कि कोई जरूरत नहीं है झगड़ा झुगड़ी करने का, एक कुक रख लेते हैं और सब कुछ आराम से हो जाएगा, बस आप लोग ठीक से रहिए। तो ये होती है फैमिली, इज्जतदार फैमिली, जो कि आपकी नहीं है। एक और चीज कि एक ना मेरे को वो भी स्क्रीनशॉट आया था, बिकॉज यार मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं देखती फिरूँ किसके वीडियो में क्या बोले जा रहे हैं, कौन क्या कमेंट कर रहा है। मेरे लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बस मैं 2-4 वीडियो देखती हूँ। अच्छा, 2-4 वीडियो से ना एक और चीज़ याद आई। हाँ, तो मैं बस 2-4 वीडियो देखती हूँ जिन पे मैं रिएक्शन देने का मन बनाती हूँ, या मेरे को कॉमेंट आते हैं कि ये वो वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो मैं देखती हूँ और बनाती हूँ। तो मेरे को ना एक कल कमेंट आया था कि कोई एक लेडी है जिसने मेरी कम्युनिटी पे भी कमेंट किया है, पता नहीं क्या उलझुल फिजूल चीज़ें, और वो किसी और मतलब कूड़ा जी के वीडियोस पे कमेंट कर रही थी कि उनको मैंने कम्युनिटी पे गाली दी है। तो अगर मैंने आपको गाली दी है ना, अगर आप सच हैं तो वो क्लिप आप जरूर लगाइएगा, कहीं ना कहीं पे उन्हीं के वीडियोस पे लगवा दीजिए कि मैंने गाली दिया है। मैं ऐसे फैमिली से हूँ ना जहाँ पे गाली का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और एक चीज़ ये कूड़ा जी के लिए कि आपने क्या बोला, हाँ, कि मैं आपके 2-4 वीडियो देखती हूँ और उस पर रिएक्शन देती हूँ, आप पीछे। अरे मैडम, मैं जितना पीछे जाऊंगी ना, उतना ज़्यादा आपकी गंदगी आएगी बाहर। और इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो आप लोग कि मैं आपके बैक में जा करके देखूं। यही काम बच गया है क्या? रिएक्शन देती हूँ इसका मतलब क्या? रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं है ना कि मैं बल्ली बैठी हूँ यही करने के लिए, ऐसा नहीं होता ना। मैं क्यों देखूं? मेरे को जिस वीडियो पे लगेगा कि रिएक्शन देना है मैं उस पे दूंगी, दैट्स इट। और हाँ, एक और चीज, आप ये क्या साड़ी वगैरह का क्या डिस्कस कर रही थी कि आपने खुद से बाई किया क्या? यार मैं साड़ियों और सूट वगैरह की बात आपसे करती हुई मैं अच्छी लगूंगी क्या? नहीं लगूंगी ना, नहीं लगूंगी। मैं कपड़ों के बारे में मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? और मैंने कभी किसी को भी नहीं बोला है कि डार्क कलर नहीं पहनना चाहिए। और ये मतलब हाँ, मेरा ये मानना है एज के अकॉर्डिंग मेकअप करनी चाहिए। जैसे मैं अपनी छोटी बहन के लिए या भाभी के लिए मैं साड़ी खरीदती हूँ और अपने लिए खरीदती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हाँ उनके, बिकॉज उनकी अभी नई नई शादी हुई है, तो क्या चीजें उन पे अच्छी लगेंगी और क्या चीजें मेरे पे अच्छी लगेंगी। तो ये सारी चीजें ना होना चाहिए उसके लिए। ये वाला, ये नहीं कि झमाझम खरीदा, वो बहू भी झमाझम, सास भी झमाझम, बेटी भी झमाझम, बेवकूफों की तरह। तो
इस रीजन से मैंने बोला था। और मेकअप सुहागन का मतलब ये नहीं है, तो सुहागन का मतलब ये थोड़ी है कि बजरंगबली की तरह सिंदूर पोत लिया जाए, ऐसा नहीं होता ना। हर चीज का एक तरीका होता है। सुहागन का मतलब ये नहीं कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बजरंगबली की तरह मुंह को रंग लिया जाए, ऐसा लगे कि किसी का खून पी करके आ रही है। ये कौन सा सुहागन का डेफिनेशन है? और मैं कौन होती हूँ यार किसी को मेकअप से रोकने वाली? और यार वो तो इंसान का खुद का सोच विचार होना चाहिए ना कि किस एज में किस पे क्या अच्छा लगेगा। जिस तरीके से वो बात कर, यार बहुत सारी चीजें तो वो ऐसी चीजें डिस्कस करती है ना आंटी जी, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने लायक भी नहीं है। मतलब छोड़ो यार, हटाओ उन सब चीजों को, क्या ही डिस्कस करना। बिकॉज उन सारी चीजों को ना डिस्कस करने के लिए फिर वही है, इनकी गंदगी के लेवल पे जाना पड़ेगा, जो कि नहीं पॉसिबल है। और एक चीज ये मेरे अपने सब्सक्राइबर के लिए है। हालांकि मैंने 2 4 5 लोगों से जिनसे भी मेरी बात हुई है, मैंने पूछा कि मैंने वो जो क्लिप डाली थी वो मेरे से गलती हो गई क्या। मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर वालों से ओपिनियन लूं, बिकॉज मैं यूट्यूब पे नई नहीं हूँ और मेरे को ये सब पॉलिटिक्स नहीं आता कि फेक आईडी बना के कमेंट करनी चाहिए और फेक आईडी बना करके उसको भला बुरा बोलना चाहिए। मेरे को ये सारी चीजें नहीं आती। मैं जो हूँ बाय फेस, जो मेरे को करना है वो मैं करती हूँ। तो मैंने कुछ लोगों से ओपिनियन लिया तो सबका कहना है कि नहीं, जो चीजें आपको बोली गई थी उसके लिए आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, उसमें कहीं से आप गलत नहीं हो। बट फिर भी ये मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए बोलना चाहती हूँ कि उस वीडियो में मेरे से हुई है गलतियां। मैं हाइपर हो गई, मेरा बीपी हाई हो गया, तो मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकली जो कि शायद नहीं, वेरी मच श्योर कि वो नहीं निकलनी चाहिए थी। सो दैट्स इट। मैंने उसके लिए जिसको सॉरी बोलना था बोल दिए, और बाकी जिनको सॉरी नहीं बोला ना, शायद वो उस सॉरी को डिजर्व नहीं करते। ये जो आंटी जी है ना, ये ऐसा नहीं कि इन्होंने मेरे को बद्दुआ दे दी। बहुत रूड, बहुत एरोगेंस, बहुत बदतमीज लेडी है ये लाइव में आकर के ऐसे अपने सब्सक्राइबर से झगड़ती हैं। इन्होंने क्या क्या कांड नहीं किए हुए हैं। जब एक कोई केक इनके घर पे भेजा था उसको भी ये ऐसे ही बकवास करी। इतनी बेकार है ये। इनके छोटे वाले बेटे जब किसी से मिलते हैं उस पे ये फालतू की, मतलब उस लड़की पे फालतू की चीजें बोलने लगती हैं। कोई अगर बहन बन गया उसमें प्रॉब्लम। एक टाइम में इनके बेटे का नेहा आशीष तिवारी जी से बहुत अच्छा वो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन था, वो भी चीजें इनको पसंद नहीं थी। बहुत अनाप शनाप चीजें ये बोलती थी, शुरू से ही ये बोलती हैं। तो मैं यही कहूंगी यार, जो अपने बेटे बहू का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। मैं एक लाइव में कल देख रही थी कि जब इनकी बेटी आई हुई थी माय के डिलीवरी के लिए, तो यार मेरे को ये सारी चीजें गलत नहीं लगती। अगर किसी की मदर इन लॉ नहीं है या फिर फैमिली नहीं सपोर्टिव है तो वो लेडी प्रेगनेंसी वगैरह के टाइम में कहाँ जाएगी? मायके ही जाएगी, और माँ बाप ऑफकोर्स उसका टेक केयर करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग जाते हैं तो हाँ, लेकिन मैं नहीं गई थी बिकॉज मेरे ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव हैं, तो मैं तो यही थी। बट बहुत लोग जाते हैं वैसी सिचुएशन में। तो उस चीज से रिलेटेड इनको एक लाइव में ना कोई कॉमेंट किया था कि आपकी बेटी कब तक यहाँ रहेंगी। उसमें ये लड़ने लग पड़ी थी, मेरी बेटी है यही रहेगी, हम चाहेंगे, ये मेरा घर है, हम दे देंगे, किसी का दाल नहीं गले। डिस्कस्टिंग है वो लेडी। मतलब मेरे मम्मा पापा भी हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट कुछ भी करेंगे अपने बेटे बहू को दुखी करके नहीं। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेटे बहू है। मतलब बेटियां भी हैं लेकिन पहले बेटा और बहू है, उसके बाद हम लोग आते हैं। तो ठीक है, ये मेरी फैमिली की बात है, और आप तो जैसी हैं वो सबको दिख रहा है। आपका पूरा फैमिली ना कचड़ा है, और आप तो कूड़ा जी। आपको तो मैंने देखिए अच्छा नाम दिया है। और हाँ, आपको जितना जो करना है आप कर लीजिए। आप जब तक आप लोग गंदगी दिखाएंगे तो मैं उस चीज के अगेंस्ट बोलूंगी। और ये कूड़ा जी के लिए मैंने तो यार, जब वो हुई थी ना कंट्रोवर्सी, तो मैंने सोच लिया था कि यार इतने सारे बेवकूफ लोग भरे हुए हैं वाईटी पे, क्या होगा अगर मैं एक के अगेंस्ट नहीं जाऊं। तो मेरे को देना ही नहीं था आप पे रिएक्शन। बट आपको एक्चुअली पता है क्या सबसे ज्यादा बुरा इन लोगों को क्या लग रहा है कि मैंने बहुत ना पोल पट्टी खोली है इस फैमिली की, तो ये तिलमिला गई हैं। तो उससे मैं डरने वाली नहीं हूँ, कुछ नहीं होने वाला। मेरे को जो करना है वो मैं करूंगी, और आप जितना पोक करेंगी ना, जितना पोक करेंगी उतना मैं धोऊंगी। तो ठीक है यार,
ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार मतलब मैं क्या बोलूँ, बस सब लोग प्रे करना प्लीज़ प्रे करना कि सब लोग सुहागन रहें, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। थैंक यू सो मच।